भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत सनोखर थाना क्षेत्र के छोटी नाकी गांव में चर्चित प्रमीला देवी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार चिंतामन शाह की पत्नी प्रमीला देवी की कुछ दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नामजद आरोपी प्रेमानंद शाह का पुत्र रंजन शाह घटना के बाद से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस से बचता रहा। काफी समय तक गिरफ्तारी से बचने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कोर्ट के आदेश पर उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। सनोखर थाना क्षेत्र के छोटी नाकी गांव स्थित आरोपी के घर पर पुलिस टीम पहुंची और विधि सम्मत तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। थाना अध्यक्ष पंकज किशोर ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसके कारण न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आरोपी पर दबाव बनता है, जिससे वह जल्द सरेंडर कर सकता है या पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है। साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की सख्ती से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई जारी है। भागलपुर में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बरारी गंगा घाट समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे, जिससे पूरे इलाके में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर नीलू कुमार के नेतृत्व में टीम को अलग अलग घाटों पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपदा मित्र और स्थानीय स्वयंसेवकों की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बरारी पुल घाट पर सनोज पासवान और मोहम्मद आबिद को तैनात किया गया है, जबकि सीढ़ी घाट पर अमित कुमार और मुनीलाल शाह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं मुसारी घाट पर तुलसी यादव और सुशील यादव एवं बूढ़ानाथ घाट पर मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद अल्ताफ को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पहले से किए गए हैं। सिल्क सिटी भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में विस्तार का दौर जारी है। इसी क्रम में रानी तालाब क्षेत्र में प्रतीक ऑटोमोबाइल के तीसरे शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया, जहां झटपट ब्रांड के ई रिक्शा ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए। शोरूम का उद्घाटन भागलपुर के विधायक रोहित पांडे ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, नीतीश सिंह और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोरूम के संचालक चिंटू कुमार ने बताया कि यह उनकी तीसरी शाखा है और भागलपुर में पहले से मिल रहे ग्राहकों के भरोसे की वजह से ही वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झटपट ई रिक्शा कम लागत में मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ एम्बुलेंस मॉडल भी उपलब्ध है, जो संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकता है और आपात स्थिति में उपयोगी साबित हो सकता है। उद्घाटन के साथ ही ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर की घोषणा भी की गई है। ई रिक्शा खरीदने पर कंपनी की ओर से मुफ्त फ्रीज दिया जा रहा है, जो इस भीषण गर्मी में ग्राहकों को खासा आकर्षित कर रहा है। वहीं शोरूम में उपलब्ध ई रिक्शा की शुरुआती कीमत करीब 1,80,000 रुपए रखी गई है और इनमें लिथियम बैटरी पर 3 साल की गारंटी दी जा रही है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मात्र 40 से 50,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर आसान फाइनेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे लोग कम लागत में अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। शोरूम में ग्राहकों को सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंपनी का दावा है कि यहाँ प्रशिक्षित मैकेनिकों की टीम त्वरित और बेहतर सेवा देने के लिए तैयार रहती है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कई ग्राहकों ने मौके पर ई रिक्शा के बारे में जानकारी ली और बुकिंग प्रक्रिया को समझा। इस नए शोरूम के खुलने से रानी तालाब क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अपना प्रतीक ऑटोमोबाइल का तीसरा ब्रांच का ओपनिंग
आप लोग के पूरा भागलपुर की जनता की मदद से किया गया। और अपना ये झटपट ब्रांड जो है बहुत विश्वासी, बहुत मजबूत, और हम लोग कंपनी के सपोर्ट से बहुत कम दाम में मार्केट में लाए हुए हैं। बाजार में बहुत सारा शोरूम है टोटो, बाजार में आपके यहाँ विशेष क्या है? मेरे यहाँ विशेष है कि मेरे यहाँ एम्बुलेंस मॉडल है कि वो जो है मतलब कि एक साथ बहुत मजबूती के साथ मतलब कि गाड़ी है मेरा, और फाइनेंस का भी सुविधा उपलब्ध है, और ई रिक्शा लेने पर फ्री में दिया जा रहा है। कि इनके द्वारा यहाँ आज ई रिक्शा लेने पर कई प्रकार के आकर्षक उपहार भी हैं, फ्रीज हैं, इसके अलावा अन्य कई प्रकार के आकर्षक उपहार हैं। तो एक तो हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए और व्यवसाय की सफलता के लिए शुभकामना देंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि ई रिक्शा जो है आज के समय में पर्यावरण के अनुकूल जो यातायात का साधन है वह तो है ही, इसके साथ साथ लोगों को बजट में भी जो है वह सस्ता यातायात का उत्तम साधन है। सबौर में एक बड़ा सरोवर लाए हैं हमारे चिंटू साजी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और एजेंसी का नाम है प्रतीक ऑटो एजेंसी। और जो गाड़ी आ रहा है झटपट, यह एक ऐतिहासिक कि झटपट लो, झटपट जाओ, झटपट पहुंचो, और उसमें एक इन्होंने बड़ा ऑफर दे रखा है उसी झटपट में कि आप अगर ये गाड़ी लेते हैं एक फ्रिज कि घर में ठंडा करके सभी परिवार बाल बच्चे खुश मिजाज से खाएं, दिन भर कमाएं, मौज में रहें। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे, इसी समाज सेवी चिंटू जी जो आप लोगों के लिए झटपट गाड़ी एजेंसी यहाँ उपलब्ध कराया, उसको ज़्यादा जल्दी लेकर अपना कमाएं और आगे बढ़े। और सबसे पहले मेरे भाई चिंटू शाह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस तीसरी प्रतिष्ठान के लिए जो प्रतीक ऑटोमोबाइल्स है। और आज इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है और सामाजिक जीवन में भी अक्सर रहे हैं। और हम सबसे आग्रह करेंगे आए, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत सारा स्कीम दिया है। और सबसे बड़ा अच्छा है जो 0% फाइनेंस का स्कीम जो है, कि मुझे आज लगता है आज के दिन में जो ऑटो रिक्शा है वो व्यवसाय का बहुत सुलभ साधन है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सचिव सोमेश यादव और मंजूषा गुरु मनोज पंडित को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित कई सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सोमेश यादव को उनके निर्देश में बनी फिल्म डॉक्टर बिटिया की सफलता के लिए सम्मानित किया गया। इस फिल्म को दर्शकों से काफी सराहना मिली और यह सामाजिक संदेश देने में सफल रही। कार्यक्रम में फिल्म के प्रोड्यूसर और बीओपी बिट्टू कुमार यादव की भूमिका भी सराहना की गई। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित को राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त होने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने ही सोसाइटी का प्रतीक हेलमेट तैयार किया था, जो आज हेलमेट चौक के नाम से प्रसिद्ध है। संस्था ने उनके योगदान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर संस्था में 3 नए सदस्यों काशीकांत, विक्रम कुणाल और अभय कुमार मिश्रा को भी जोड़ा गया। संस्था का मानना है कि इससे सामाजिक कार्यों को और गति मिलेगी। जीवन जागृति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि संस्था हमेशा समाज हित में कार्य करने वालों को सम्मान देने का प्रयास करती है और आज दोनों व्यक्तियों को सम्मानित कर गर्व महसूस कर रही है। आज जीवन जागृति सोसाइटी ने जो सम्मान दिया आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, वो खुद एक अच्छे इंसान और एक समाज सेवी हैं, इसलिए दूसरों का भी सम्मान करना जानते हैं। मैं भी एक कलाकार हूं, तो कला की भावना से लगता है कि जो अच्छे इंसान हैं वही एक दूसरे का कदर करते हैं। और जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्यगण जो अधिकारी हैं वो काफी सुलझे हैं और समाज के लिए चिंतन करते हैं। आज शहर के 2 नामचीन हस्तियों का हम लोगों ने सम्मान समारोह रखा है। एक सोमेश यादव जो जीवन जागृति सोसाइटी के सचिव भी हैं, वो कई क्षेत्र में माहिर है और जीवन जागृति सोसाइटी बनाने में भी उसकी शुरुआती भूमिका रही है, यानी हमसे भी पहले वो जुड़ा है। तो आज उसने एक फिल्म बनाई है डॉक्टर बिटिया। वो फिल्म काफी धूम मचा रहा है और वो एक सामाजिक संदेश दे रहा है कि किस तरह से एक गरीब आदमी भी यदि बच्चों की इच्छा हो तो किस तरह से अपने बच्चे को
एक डॉक्टर भी बना सकता है। और वैसा बच्चा जो गरीब घर से निकला हुआ यदि डॉक्टर बनता है तो उसके लिए जो जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। तो आज उसके सम्मान में हम लोगों ने सम्मान रखा है। भागलपुर जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा कन्नौज के पास उस समय हुआ जब वे दिल्ली से वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त कार में उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी सवार थे। दुर्घटना में उनकी साली, भतीजा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। प्रवीण सिंह कुशवाहा को महज 1 माह पहले ही भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे पार्टी के समर्पित, सक्रिय और जमीनी नेता के रूप में जाने जाते थे। हाल ही में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और नई दिशा देने का संकल्प लिया था। उनके असामयिक निधन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गहरा शोक व्याप्त है। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने एक ऐसे नेतृत्व को खो दिया है जिसकी पकड़ संगठन और आम जनता दोनों पर मजबूत मानी जाती थी। फिलहाल घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है।